अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो लतीफ खोसा साहब का सर फाड़ा गया है और दूसरा कागजात नामजदगी का दिन जो मनाया गया है उसको डिस्कस करेंगे। पूरे जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान में ये दिन मनाया जा चुका है। और तीसरी उसी दिन की मुस्तरद जो कि पूरे ट्विटर पर एक नया ट्रेंड तो नहीं बना, लेकिन आज तक जितना भी ट्विटर के ऊपर मुस्तरद लिखा गया है उसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है। और तीसरी हम खबर शेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले ही एक अपनी गजा की अपडेट्स आपको देता जाऊं। गजा बमबारी के नतीजे में 70% इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गजा का 70% जो एरिया था वो तबाह हो चुका है अब तक। और शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद, मजमूई तादाद 21,672 हो गई है। ये अब तक के फलस्तीनी लोग वहां पर शहीद हुए हैं और 70% एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और गजा पर इसराइल के वहशियाना बमबारी 2.5 माह में तकरीबन 30,000 बम बरसा दिए गए हैं। ये है जी उम्मत मुसलमा, 57 मुमालिक जागे हैं और इतना तशद्दुद हो गया, लेकिन अभी तक 21,672 लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट से दी जा चुकी है। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कि अमेरिका ने फिर उनकी हमायत की है, ठीक है। और लेकिन अभी तक उम्मत मुसलमान सो रही है और सोती ही रहेगी। और फिर मैं कहता हूं कि इसके साथ मैं अटैच कर देता हूं अपना पाकिस्तान में होने वाला एक रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसकी स्ट्रेंथ अभी भी हमारे पाकिस्तान, अगर 80% अवाम इमरान खान को चाहती है तो 78% पब्लिक को ये नहीं पता कि इमरान खान को उतारा क्यों गया है। तो मैं इस जंग से रिलेट कर देता हूं पाकिस्तान में होने वाला रजीम चेंज ऑपरेशन, जो कि 3 अप्रैल फिर 9 अप्रैल को हुआ। तो मैं इस जंग से रिलेट करता हूं, उसे रिलेटेड जाकर मिला देता हूं, तो वो फिर कभी डिस्कस कर दूंगा मैं। तो अब नाजरीन, मैं आपके साथ अगली खबर शेयर करूं कि जो ट्विटर पर नया रिकॉर्ड बना था उसे डिस्कस करता हूं। लफ्ज मुस्तरद इससे पहले एक दिन में कभी इतनी बार नहीं लिखा गया जितनी बार आज लिखा गया है। ट्विटर पर आज से पहले मुस्तरद का लफ्ज कभी इतनी दफा नहीं लिखा गया। पाकिस्तान में जितना क्राउड यूज कर रहा था ना, वो कोई न्यूज अपलोड कर रहा है मुस्तरद, आज से पहले इतनी दफा कभी नहीं पाकिस्तान में लिखा गया ये लफ्ज। और एक दिन ने जब से ट्विटर बना है सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। तो ये है खुलासा पाकिस्तान का कि हमने तोड़े हैं कई रिकॉर्ड, अब ये भी एक रिकॉर्ड। ओ मार दी थी मैं शेर दी फेर फलसफा। लेकिन ये देख सकते हैं आप कि ये एक दिन में इन्होंने इतनी दफा रिकॉर्ड बना लिया है कि इतनी दफा मुस्तरद लिखा गया है कि पाकिस्तानी अवाम ने इससे पहले इतनी दफा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो बहादुर कौमों की पहचान यही हुआ करती है जो आज बनी है। तो बखैर क्या कह सकता हूं, इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं है मेरे पास कि जहलों की हुकूमत है तो नाचे कोई गाए गोई। तो फिर यही सिस्टम है, तो चलता रहे, पाकिस्तान के अंदर यही फलसफा रहना है। उसके बाद मसला आ गया यूक्रेन का। यूक्रेन के रूस पर जवाबी हमले में 10 रूसी हलाक हुए हैं और 45 जख्मी हैं। ये जंग का सिलसिला एक दफा दोबारा कंटिन्यू हुआ है। और तीसरी खबर जो मैं आपको देने जा रहा था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो लिखते हैं, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। गलत लिखा है, गलत लिखा है। शहबाज शरीफ साहब इतने समझदार आदमी हो के आपने पूरे पता नहीं कितने लोगों की टीम बनाई हुई है, करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और फिर भी आपने ये खच मारी है। आपको ये खच मारते हुए किसी ने रोका नहीं है। शर्म आनी चाहिए यार शहबाज शरीफ साहब, क्या करते हो। आपने कहना था वतन की मट्टी मुझे बूट पॉलिश करने दे, मुझे यकीन है चश्मा यही से निकलेगा। अब ठीक हुआ है जुमला। तो आपने ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दी है। तो आपने जो चश्मा रगड़ रगड़ कर निकालना था या चश्मा यही से निकलेगा वो निकाल चुके हैं, लेकिन मैंने आपको अब ठीक आपका जुमला किया है, वतन की मट्टी मुझे बूट पॉलिश करने दे, चश्मा यही से निकलेगा। तो बखैर तुमने चश्मा निकालना ही है और निकलेगा भी, चश्मा तुम्हारा ही है। और सबसे बड़ी खबर
जुएल लतीफ साहब अपने हलके में जो कि वोटों की इलेक्शन की कैंपेन के लिए गए थे, तो उनका सर फाड़ दिया गया है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। बखैर इन अपने नताइज का अपने यही खुलासा भुगतना होता है, और जो आपके सामने है, तो आपकी क्या रिस्पेक्ट रहनी है जब दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर मैं वो सारी बातें खोल के बैठ, जो फायदा नहीं है। तो वीडियो को जितना ही शॉर्ट करूं वही अच्छा है। तो ये नतीजे हैं आपके अमाल के। अमाल अच्छे तो अंजाम अच्छा, अमाल नहीं अच्छे तो अंजाम भी बुरा। तो ये अब आपका अंजाम बुरा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके अमाल भी अच्छे नहीं है। तो इंसान अपने अमालों से उठाता है वो क्या, फसल। तो आपने भी यही फसल उठाई है अपने लोगों में जाकर। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अकल के नाखन आप भी लेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।